डियर स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 10 हम अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। ये ट्रायंगल बना दिया हमने। पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू बना दिया। पी आर प्लस क्यू आर क्या और दे रखा है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो आपको लेट करना पड़ेगा, पी आर को एक्स ले लो या क्यू आर को एक्स ले लो। तो लेट क्यू आर इज एक्स। तो पी आर की वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू दे रखा है 5। ये है 5, ये हो गया एक्स, ये हो गया 25 माइनस एक्स। पी क्यू गिवन है, ये सारा आइटम गिवन है। पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। माइनस 50x, ये इक्वल टू -50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625। ये आ जाएगा -600। एक्स की वैल्यू आ जाएगा -600 बाय -50। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये आ गया 12। एक्स की वैल्यू 12। तो अब जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे पी क्यू आर, एक्स की वैल्यू निकलने के बाद ये है 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, और 25 माइनस 12 करेंगे तो ये आ गया 13। हो गया, तीनों साइड्स आ गया। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ये है पी आर। साइन पी, इस एंगल के लिए पी हो गया क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर इज 12/30। नेक्स्ट कॉस पी। कॉस पी आ जाएगा आपका बेस बाय पी क्यू बाय पी आर। ये आ गया 5/30। टेन पी, ये आ जाएगा पी क्यू बाय क्यू आर इज इक्वल टू 5/12। हो गया वैल्यू। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? क्वेश्चन 11 कहता है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो जैसे कह रहा है कि 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, 10a, अब जैसे यहाँ 10p की वैल्यू 12/5 आया तो ये लेस देन 1 तो हुआ नहीं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं तो ये क्या लिखेंगे? फॉल्स। पहला पार्ट। क्यों फॉल्स हुआ? बिकॉज वैल्यू ऑफ 10a इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। इट कैन बी एनी। फॉर एग्जाम्पल अगर r लेंगे तो 5/12 लेस देन 1 होगा। 10, जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो उसमें 1090 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा। सेक ए, दूसरा है सेक ए इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। यस, हो सकता है। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन, लिख देंगे ट्रू।
हाइपोटेन्यूज इज एच इज ग्रेटर देन बी, करेक्ट। थर्ड पार्ट फुल आपने पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। एच इज कॉस इज एवरेटेड कोसेकेंट फॉल्स। क्यों फॉल्स? कॉस को क्या बोलते हैं? कोसाइन, कोसेकेंट नहीं बोलते हैं। फोर्थ है हमारा कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट, नो एंगल इज एसोसिएटेड विथ रेशियो, एंगल इज एसोसिएटेड विद रेशियो। फिर आता है साइन थीटा इज 4/3, पी इज फिफ्थ आएगा फॉल्स। क्यों आएगा फॉल्स? ये ट्रू आ गया, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक। नो को हटा दो, फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गया? हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। यहां पे आपका P इज ग्रेटर देन, बट P इज ग्रेटर देन H, करेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये हम पहले वीडियोस में बता चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम, वो स्पेसिफिक एंगल क्या क्या था? स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, अगर क्वेश्चन आपका आता है फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, रेशियो ऑफ 30, तो आपको क्या करना होगा? एक ट्रायंगल आपने लेना है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट ए बी सी इज एन, क्या है हमारा? इक्विलेटर। ये आपको लेना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो एंगल भी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो अगर तीनों का सम 180 है तो हर एक एंगल कितना कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री। तो इसी ट्रायंगल से आप 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों निकाल सकते हो, रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। कैसे निकालेंगे? देखो 30 डिग्री के लिए हमें क्या करना होगा? साइन 30 लेंगे तो बी डी अपॉन ए बी। तो आपको अब ये साइड लेना पड़ेगा। लेट ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल्स ऑफ साइड 2A। क्या ले लिया हमने? ये भी 2A, ये भी 2A। अगर A लेते तो ये जब हम करेंगे BD तो ये A/2 होता। अब समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने 2A लिया। 2A इसलिए लिया कि यहाँ पे हमें फ्रैक्शन को अवॉइड करेंगे। तो अब ABD राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल ADB, राइट एंगल एट D, राइट एंगल एट D, ठीक है। तो साइन की वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले AD निकालेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ले लिया। अब क्या आ जाएगा? AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD²। BD हमारे पास है, AD की वैल्यू निकालना है, तो AD² आ जाएगा AB², यानी AB² माइनस BD²। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, बस साइड चेंज साइन चेंज। AB है हमारा 2A का स्क्वायर और BD है A² इज इक्वल टू AD²। तो 4A² माइनस A² इज इक्वल टू AD²।
तो AD की वैल्यू आ जाएगा 3A² और AD², और AD की वैल्यू आ जाएगा A√3। अब आपको पहले भी बताया था कि √3 A भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये रूट इधर आ गया तो A अंदर आ जाएगा, तो इसीलिए इसको अवॉइड बचने के लिए हम A√3 लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई A√3। अब जैसे sin 30, cos 30, tan 30, आपको साइन से लेकर के cosec तक सबकी वैल्यू निकालना होगा। अब पहले हम 30 डिग्री का निकालते हैं, तो sin 30 डिग्री, फिर cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, बाकी अब रेसिप्रोकल होता है। तो ये तीन वैल्यू हम निकाल लेते हैं। sin 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगा BD/AB, BD/AB। cos 30 डिग्री की वैल्यू AD/AB, AD/AB। और tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगा आपका BD/AD, BD/AD। वैल्यू रख देते हैं। BD है हमारा रूट, BD की वैल्यू है A और 2A, तो A/2A, तो क्या कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1/2। ठीक है बेटा। और AD है हमारा A√3/2A, तो ये A कट गया, ये आ गया √3/2। ठीक। फिर BD/AD, BD है हमारा A और AD है A√3, तो ये आ गया 1/√3। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 2। कॉस का उल्टा सेक, सेक 30 डिग्री हो गया 2/√3। और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट 30 डिग्री हो जाएगा आपका √3। ठीक। अब 60 डिग्री, एक ही ट्रायंगल में दोनों का आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और टेन 60 डिग्री। ठीक। अब साइन साइन 60 डिग्री, ये है एंगल बी 60 डिग्री, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, AD। अब चेंज हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ AD/AB, और ये आ जाएगा BD/AB, और ये आ जाएगा AD/BD। वैल्यू रख देते हैं। A√3/2A, तो कैंसल हो गया, ये आ गया √3/2। ये आ जाएगा A/2A, 1/2। टेन 60 डिग्री AD/BD, तो BD है हमारा √3, A√3, AD है A√3, BD है A, तो ये आ गया √3। अब इसको उल्टा करेंगे, cosec 60 डिग्री आ जाएगा, cosec 60 डिग्री 2/√3, sec 60 डिग्री, ये तो अभी तक पता चल गया होगा sec किसका उल्टा, cos का उल्टा, इसीलिए cos के सामने ही लिख रहे हैं 2। और cot 60 डिग्री आ गया 1/√3। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री और 90 डिग्री एक में ही आप बना सकते हो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक। अब 0 डिग्री 90 डिग्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ABC, ये है थीटा, राइट एंगल एट बी। क्या लिखेंगे, ABC, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। अब पहले 0 डिग्री का देखो, 0 डिग्री के जैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, AB, बेस ने हाइपोटेन्यूज, AB/AC। और थीटा अगर 0 होता है, साइन 0 डिग्री इज AB, AC विल बी, AB विल बी 0, तो 0/AC ये आ जाएगा 0, क्योंकि ये साइड होगा ही नहीं, तभी तो थीटा 0 डिग्री होगा। और थीटा 90 डिग्री तभी होगा जब AC किसके इक्वल होगा, यहीं से हम कर देते हैं, साइन 90 डिग्री इज AB/AC। तो अब इसमें क्या आएगा, AB और AC इक्वल हो जाएगा, AB = AC, यहाँ थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 1 आ गया।
इसी तरह से कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो बीसी और एसी दोनों इक्वल होगा, बीसी बाई एसी इज इक्वल टू, ये थे कॉस थीटा है हमारा, और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा बीसी बाई बीसी, ये आ गया 1। फिर उसके बाद कॉस 90 डिग्री, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी बाई ए सी, तो ये आ गया जी। ठीक, बी सी बाई ए सी, कॉस 90 डिग्री, वैल्यू तो यही आएगा बी सी बाई ए सी। 90 डिग्री के लिए क्या आ जाएगा हमारा, ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल, तो ये आपका आ गया 0। अब आ जाते हैं कॉस 90 के बाद टेन 90, पहले टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री क्या आ जाएगा, टेन थीटा क्या आया हमारा, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, तो ये हो गया हमारा 0। और टेन 90 हो जाएगा ए बी बाई 0, दैट इज नॉट डिफाइंड। और पता है कि साइन 0 का उल्टा, बाकी रेसिप्रोकल आप वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। कॉस कोसेक, कोसेक 0 डिग्री, और कोसेक 90 डिग्री आ गया 1। फिर आ गया सेक 0 डिग्री इज 1, और सेक 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। फिर आ जाएगा कॉट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, और कॉट 90 डिग्री आ जाएगा 0। अब 45 डिग्री क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिखता हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। इसमें 45 डिग्री कब होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक, 45 कब होगा, ये 90 डिग्री है। ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, ये P है, ये Q है, ये R है, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q। तो अब 45 करने के लिए ये दोनों साइड इक्वल लेना पड़ेगा, तो इसको A ले लेते हैं, ये भी A आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ जाएगा आपका, लेट पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू A, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, 10 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2A स्क्वायर। तो देयर फोर पी आर इज इक्वल टू A√2, ये आ गया A√2। और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, ये भी एंगल 45। तो आप साइन 45 डिग्री, तो कोई भी आप ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी इस एंगल लेंगे तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा A/A√2, तो ये आ गया 1/√2, 1/√2, 1/√2। कॉस 45 आ जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज A/A√2, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/√2। और tan 45 आ जाएगा A/A1। अब इसका उल्टा, जैसे साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक 45 हो गया कॉसेक 45 इज √2, sec 45 is √2, एंड cot 45 is 1। तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप एग्जाम में सबसे पहले टेबल बनाएंगे। कैसे टेबल बनाएंगे, यहाँ 0 डिग्री लिख देंगे, यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे, यहाँ 45 डिग्री लिख देंगे, यहाँ 60 डिग्री लिख देंगे, यहाँ 90 डिग्री लिख दिया। अब आप 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4। अब इससे देखो सबकी वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी ये देखो,
अब सबको 4 से डिवाइड करो, सबको 4 से डिवाइड। ये टेबल आप पहले ही एग्जाम से पहले, मतलब लिखने से पहले मैथ के पेपर में टेबल आपको बनाना पड़े। अब सबका रूट निकालिए आप। रूट निकाल लिया, ये आ गया 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1 हो गया। अब ये किसका टेबल आया? ये साइन का। अब कॉस के लिए आप यू टर्न करो, यहां से यू टर्न, यू टर्न मतलब यहां से 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। अब क्या आता है? tan। tan क्या होता है? साइन बाय कॉस। tan क्या होता है? tan A इज इक्वल टू साइन A बाय कॉस A। कैसे आएगा ये मैं अभी बताता हूँ, पहले यहाँ पे वैल्यू लिखो। 0/1 0, 1/2/√3/2, तो ये आ गया 1/√3, ये आ गया 1/√2/1, ये आ गया √3, ये आ गया नॉट डिफाइन। अब ये साइन आ गया, ठीक है बेटा, ये कॉस आ गया। ये टेबल जरूर बना लेना पेपर से पहले। tan, अगर वैल्यू याद हो जाता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। अब उल्टा करते जाओ, नॉट डिफाइंड टू, उल्टा करना करना है, √2, 2/√3 1, ये कोसेक आ गया। हमें तो रिवर्स करना है, मतलब उल्टा कर देना है। फिर कॉस का उल्टा करना है, सेक आ जाएगा। सेक क्या है? 1, 2/√3, √2, 2, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट भी आप लिख सकते हो। tan का उल्टा क्या होता है? सेक। tan का उल्टा कॉट। ये पहले बता दिया हूँ, पहले वीडियो में ये सारा कुछ बता दिया है। तो अब क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, फिर √3, 1, 1/√3 और जी। तो इस तरह से आप टेबल बना लो। जो एक्सरसाइज 8.2 में है, अब उसमें आप क्या है, जैसे मान लो सेक 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, इस तरह से अगर है तो पहले जैसे सेक 30 है तो एज इट इज लिखेंगे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। tan 45 है तो इसकी वैल्यू अब देखेंगे, टेबल ये सामने टेबल रखेंगे, सबकी वैल्यू लिखते जाएंगे। सेक 30 डिग्री, सेक ये है 30 डिग्री, 2/√3 लिख दिया, 2/√3। tan 45 1। अब जब स्क्वायर क्यूब ये सब होगा तो आपको जैसे cosec 60 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 2/√3 प्लस 1 प्लस, मतलब स्क्वायर करके। अब cosec 60 डिग्री क्या है हमारा? cosec 60 है 2/√3, तो ये आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद जो भी होगा आपका अलजेब्रा। तो अब एक्सरसाइज 8.2 के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, और आप सभी को कृष्णा ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत।